मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 हम बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक के अलावे जो हैं, यानी कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? साइन है, कॉसेक है, सेक है, कॉस है, टैन है और कॉट है। तो एक तो सेक दे रखा है, तो बाकी जितने भी है ना बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको इस टर्म में आई मीन सेक ए के टर्म में आपको लिखना है। तो अभी क्वेश्चन में एक और छोटा सा पार्ट है, उसे भी मैं समझा दूं। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ये बेटा आपको पिक्चर बनाना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देना बेहतर समझता हूँ कि अगर मान लीजिए ये एंगल ए है, एक राइट एंगल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने बी लिख दिया इसे, यहाँ राइट एंगल है और ये सी है। तो बेटा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक ट्रायंगल चाहिए और एक एंगल भी चाहिए। तो इस एंगल को लेकर, ए वाले एंगल को लेकर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देख लीजिए सेक ए लिखा है ना, इसका मतलब है कि कोई पार्टिकुलर एंगल है जिसका नाम ए है, तो हमने इस एंगल को ए ले लिया। ये पिक्चर बेटा केवल समझने के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं। हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हम लेते हैं, उसको हमने एक 1 नंबर दे दिया। ये नंबरिंग मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्वेश्चन में केवल आपको सिर्फ यहाँ साइन ए लिख रहा है, आपकी सुविधा के लिए ये नंबरिंग मैं डाल रहा हूँ। तो देखिए बेटा, एक सबसे पहले एक फार्मूला देखिए, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी गॉडफादर फार्मूला है, मतलब ये कि ये सुपीरियर है, यानी कि अगर इसे साइन ए स्क्वायर ए या साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। आप कॉस ए या कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो भी इससे कर लेंगे, मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर साइन ए लिखा है, अब मुझे एक्चुअल में चाहिए साइन ए स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए साइन ए स्क्वायर ए अगर लिखेंगे तो ये 1 है ना, ये प्लस राइट के दाहिने इक्वल टू के दाहिने तरफ राइट के तरफ जाएगा, तो ये प्लस माइनस कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपने साइन ए स्क्वायर ए का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, या साइन ए का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें देखिए बेटा, हमें चाहिए साइन ए स्क्वायर ए, हमारे पास तो सिर्फ साइन ए है। तो हमने क्या बताया था पहले क्वेश्चन को जब मैं बता रहा था कि अगर इस पर स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन एक रूट भी आपको लगाना पड़ेगा। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस स्क्वायर से इस रूट को कटा भी देंगे तो केवल साइन ए बच जाएगा। तो इसको बेटा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखिए कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल ए है ना, तो आप एंगल ए यहाँ पर लिख लीजिए। और बेटा देखिए, जब आपने लिख दिया साइन ए स्क्वायर ए, तो साइन ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। रूट है तो आपको बेटा रूट भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक और फार्मूला होता है बेटा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल सेक ए होता है, या कहीं पर सेक ए हो तो 1 अपॉन कॉस ए भी आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा आप याद करना, इसे लर्न करना आप लोग। तो देखिए यहाँ 1 है तो बेटा हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन सेक ए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप यहाँ सेक स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ लगा दिया सेक स्क्वायर है। क्या आप लोगों को बेटा प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ये रूट में है तो आप भी इसे रूट में लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए यहाँ पर।
इसको नीचे यहाँ 1 लिख दीजिए। अब बेटा इसका आप लोग एलसीएम निकाल दीजिए। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ही होगा। इस 1 से सेक स्क्वायर ए में आप डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही बचेगा। सेक स्क्वायर ए में 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस पर रूट है बेटा तो आप भी रूट लगा दीजिए। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको बेटा हम, ये रूट दोनों के ऊपर है ना तो हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने का मेरा प्रयोजन ही कुछ है तो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सेक स्क्वायर ए, इसके ऊपर भी रूट है तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा हमारा क्या उद्देश्य था। तो बेटा हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमने लिख दिया और इस पर रूट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बेटा हमने बताया था कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेक ए हो जाएगा। एक बार फिर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर x है, आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आप लगा दीजिए, लेकिन ये भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा क्या था, x था, आपने उस पर एक स्क्वायर लगा दिया तो रूट भी लगा दिया। जब कैंसिल करना होगा तो रूट को और स्क्वायर को हटा कैंसिल करवा देंगे रूट को इस पावर से, तो यहाँ x बच जाएगा। इसको और डिटेल से आप लिखना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए। ये एक्स स्क्वायर है, इस रूट के लिए हम क्या करते हैं, द होल का पावर 1/2 लगा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बेटा एक्स स्क्वायर और पावर पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 से 2 कट गया तो केवल x ही बचा ना बेटा, और आपका पहले से भी x था। चलिए, तो इसीलिए हमने बेटा ये रूट और ये पावर कटा दिया, सेक के ऊपर जो ये 2 था उसको कटा दिया तो केवल सेक बच गया। तो हमारा बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था कि साइन ए को सेक के टर्म में ब्रेक करना था। तो आप इसे लिख दीजिए कि साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक ए। तो इस पर रूट है तो आप रूट भी लगा दीजिए। एक बात और बेटा मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कहीं पर बेटा अब इसके नीचे हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब बनाएंगे और वहाँ पर बेटा बोलेगा या कहीं पर साइन ए आए तो आप बेटा डायरेक्ट ये मैं वैल्यू लिख दूंगा और बता दूंगा कि पार्ट 1 से रेफरेंस लिया गया है, तो आप लोग इसे समझ लेना। चलिए, अब साइन के बाद हम बेटा लेते हैं सेकेंड पार्ट कॉस को। क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उसको सेक ए के फॉर्म में, हमें सेक ए के टर्म में हमें लिखना है। तो ठीक है, देखिए कॉस ए बड़ा ही आसान सा है बेटा। कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/सेक ए। हमने ऊपर भी इस फॉर्मूले को हमने बताया है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 1/सेक ए। तो इस कॉस को भी हमने कॉस ए को हमने क्या किया, सेक टर्म के रेस्पेक्ट में हमने इसे लिख दिया। ये देख रहे हैं ना, सेक ए। क्वेश्चन भी कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको क्या करना है आपको कि सेक के टर्म्स के रूप में लिखना है। तो हमने सेकेंड पार्ट को भी बना लिया, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा,
नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लेंगे, तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं tan a। तो tan a का एक और आप फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर a। तो अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर a कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 जो है ना बेटा वो प्लस में है, इक्वल टू के राइट में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1। मैं बहुत बेटा आराम आराम से सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का कंसेप्ट उतना बढ़िया क्लियर नहीं है तो इसे देखकर वो समझेंगे और उन्हें भी बनाने आ जाए। इसको फिर से देख लीजिए, गॉड फादर फार्मूला को 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। यहाँ से tan स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये +1 जब इक्वल टू के राइट में जाएगा तो ये +1 यहाँ सेक स्क्वायर -1 में ये +1 जो है वो -1 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमारा ये देखिए इस tan के ऊपर मैं स्क्वायर लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। ये लीजिए एक रूट भी लगा दिए, जब स्क्वायर लगाएंगे तो आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। अब इस tan स्क्वायर a को बेटा सेक स्क्वायर a -1 क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसे मैं देखिए कैसे लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर a को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर a और यहाँ पर -1 हो गया। तो क्या बेटा हमने tan a को भी हमने इस सेक स्क्वायर a -1 के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू √अंडर सेक स्क्वायर a -1, या नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आप इसे समझ लेना, या आप यहीं पर लिख दीजिए tan a। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हम पार्ट को लेंगे। tan a का रेसिप्रोकल बेटा cot a होता है। तो हमने पेपर को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, प्रॉपर दिख सके। तो देखिए बेटा यहाँ पर cot a है, तो cot a का हमने बेटा बताया था ना कि cot a इज इक्वल टू 1/tan a होता है इसका रेसिप्रोकल, या आपको tan a लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 1/cot a। बेटा मैं फार्मूला को जब जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ रही है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख दे रहा हूँ। हो सके तो ये फार्मूला कहीं ऊपर भी होगा, यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी है तो हमने लिख दिया। आपका प्रैक्टिस भी एक तरीके से मैंने करवा दिया, ठीक है। आप लोग देखिए, तो बेटा cot a को आप क्या लिख सकते हैं 1/tan a, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/tan a। अब आप क्या करेंगे कि बेटा देखिए tan a, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर a है ना, तो tan a को अगर यहाँ पर tan a है तो आप लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर तो आपको tan स्क्वायर a की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ लिख दीजिए tan a, इस पर आप स्क्वायर भी लगा दीजिए और a लिख दीजिए। जब स्क्वायर लगाएंगे तो आपको ये रूट भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख दीजिए और नीचे भी आप रूट लिख दीजिए। tan स्क्वायर a आप इसका देखिए tan स्क्वायर a इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर a -1, तो मैं लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर a -1। तो देखिए बेटा इस तरीके से हम cot a को लेकर चले और किसके टर्म्स के रूप में हमने इसे लिख दिया, सेक के टर्म। यहाँ देखिए सेक है ना, तो ये सेक टर्म इसको आप बोल सकते हैं कि सेक के टर्म में हमने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए बेटा हम 5th पार्ट को देखेंगे। 5th पार्ट बेटा क्या है, cosec a। तो cosec a को बेटा हमें sec a के टर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए sin a इज इक्वल टू 1/cosec a होता है, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल cosec होता है। फिर अगर आपसे कोई कहे कि cosec a इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख देंगे 1/sin a।
तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर है बेटा कॉसेक ए, ये है ना कॉसेक ए, तो इस कॉसेक ए के बदले में हम क्या लिख देंगे 1/sin ए, तो हमने 1/sin ए लिख दिया। अब बेटा हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू लाएंगे। तो मैं आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट पर लेकर चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट को आप देखिए, ये देखिए, ये बेटा इसका ये देखिए फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को जब मैं कैलकुलेट किया था sin a इज इक्वल टू √sec² -1 में sec a। तो बेटा sin a कहीं भी आए तो sin a का जो वैल्यू आया है ये √sec² -1 में sec a, ये हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसे आप लोग देखना। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, ये अपॉन का साइन है तो हमने अपॉन का साइन लिख दिया, और इस साइन ए का वैल्यू कितना था sec² a -1 और अपॉन में ये रहा sec a। तो जो बेटा वैल्यू यहाँ पर sec² a -1 ये रूट में है, तो बेटा जो जैसे था साइन ए का वैल्यू मैंने वैसे लिख दिया, जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था और आपको मैं अभी दिखाया भी हूँ। अब देखिए बेटा इसे ज़रा समझना पड़ेगा, प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए अब एक छोटी सी बात आप लोग समझिए। ये देखिए बेटा ये बड़ा अपॉन का साइन है, यानी कि अगर a हो और बटे में b/c हो तो ये देखिए ये पार्ट तो इसका न्यूमरेटर हो गया और ये पार्ट इसका डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको हमने ये वाला a लिखा और ये एक्चुअल में ये डिवाइड होता है बेटा, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि b/c है ना, ये c/b हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप 1 को यहाँ 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सेक को ये SEC है, सेक ए को आप ऊपर लिख दीजिए और अपॉन में क्या हो जाएगा √sec² a -1। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, तो अब बेटा इस sec a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec a और अपॉन में √sec² a -1। इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, कॉसेक ए को भी हमने देखिए सेक टर्म्स के रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया। तो बेटा इस क्वेश्चन का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आप लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और वक्त मिले तो आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।